बिल्कुल, अभी अभी बाहर निकला हूं मैं 2 लोगों के साथ। 2 लोगों के साथ मतलब? जी हाँ, नोएडा के थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सिर्फ 3 लोग आए थे, बाकी के 2 भी बेचारे रिव्यू ही करने आए होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि ऋतिक रोशन की फिल्म आई और उसका बज़ क्यों नहीं है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और ऋतिक पहली बार साथ आए हैं। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद जैसे बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। ट्रेलर इतना शानदार आया है, लेकिन फिर भी फिल्म सर्किट में फिल्म को लेकर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन मुझे यकीन है कि एक बार लॉन्ग वीकेंड शुरू हुआ तो थिएटर फिर से गुलजार हो जाएंगे। एक सेकेंड, वो तो लिखते हैं ना? कौन लिखते हैं? गुलजार साहब। अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वेल, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, कहानी सब एकदम बढ़िया है और डायलॉग तो हो पैसा वसूल। ऐसा लगता है डायलॉग राइटर हुसैन दलाल ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखकर ब्रह्मास्त्र का पश्चाताप किया है। और सिद्धार्थ आनंद को शुक्रिया, हमारी ऑलरेडी कूल इंडियन फोर्स को भयंकर कूल बना देने के लिए। मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया कि फिल्म देखने के बाद अपने दोस्त को फोन लगा के पूछा कि प्राइवेट जेट कितने का आता है। उसने कहा भाई हाथ से धो ले, जेट का क्या करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको फिल्म की कहानी सुना देते हैं बिना स्पॉइलर दिए। तो बात ऐसी है दोस्तों कि कुत्ते की दुम, अब आई मीन पाकिस्तान इंडिया पर अटैक का प्लान बना रहा है और इस प्लान के सरगना है मकसूद। मुन्ना भाई एमबीबीएस में मकसूद भाई क्या मस्त काम करते थे, लेकिन यहाँ वाला मकसूद एकदम ही बेन स्टोक्स निकला। इंडियन इंटेलिजेंस को इस बात की खबर लग जाती है और अनिल कपूर की लीडरशिप में इंडियन एयरफोर्स देश के बेस्ट कॉम्बैट पायलट्स को लेकर एक क्विक रिस्पांस टीम बनाती है। इस टीम में है स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर यानी दीपिका पादुकोण, स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल यानी करण सिंह ग्रोवर और स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान यानी अक्षय ओबेरॉय। ये सभी देश के बेस्ट फाइटर पायलट्स हैं, लेकिन इनमें भी ऋतिक भाई ऐसे हैं जिनको देखकर आप बोलोगे कि ऋतिक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ऋतिक भाई वेल, ऋतिक रोशन फाइटर जेट ऐसे उड़ाते हैं जैसे हमारे यहाँ लौंडे केटीएम की बाइक चलाते हैं। दोनों ही लोग वो स्टंट करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सह लेंगे थोड़ा सा। उनकी इसी बात पर और उनका ऑर्डर न मानने की बात पर अनिल कपूर उनसे नाराज रहते हैं। लेकिन ऋतिक क्लास के सबसे शरारती बच्चे तो हैं, पर टॉपर भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश पुलवामा में एक सीआरपीएफ कॉन्वॉय के ऊपर हमला करके हमारे 70 सैनिक शहीद कर देता है। उनके इस हमले का जवाब अनिल कपूर की टीम घर में घुसकर मार कर देती है और जैश के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करती है। यहां तक की कहानी तो इंस्पायर्ड लगती है रियल इवेंट से, लेकिन इसके बाद आता है ट्विस्ट। पाकिस्तान हमारे घर में भी घुसकर ऐसा करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में एक बार फिर अनिल कपूर की टीम उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। पर इसमें स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान शहीद हो जाते हैं। अब इसके आगे की कहानी तो आपको थिएटर में जाकर देखना है, बल्कि मैं तो कहता हूं देखना चाहिए। ऋतिक रोशन किस पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये सब सिद्धार्थ आनंद ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। फिल्म की अच्छी बात की बात करते हैं तो भैया डायलॉग, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है वीएफएक्स और एयर एक्शन सीक्वेंस। भाई जो एरियल एक्शन दिखाया गया है उसको देखकर आप अपनी सीट पकड़ लोगे। बॉलीवुड का 14 आपको ये बोले कि अरे इसके एक्शन में तो टॉप गन की कॉपी करी गई है, तो उसकी गुद्दी पर 4 लगाना। ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। और सच बता रहा हूं, आप 1000 रुपए का टिकट लेकर जाओगे तो आसमान में फाइटर जेट की जो लड़ाइयां हैं वो देखकर आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भर भर के एक्शन डाला है। वो सीन जिसमें ये टीम श्रीनगर से जम्मू जा रही होती है हेलीकॉप्टर में और इस वक्त सीआरपीएफ का कॉन्वॉय सड़क से निकल रहा होता है, उस बीच जो आसमान और जमीन पर तिरंगा फहर रहा है, एक दूसरे को जो सलाम किया गया है, उफ, मेरे हिसाब से इस फिल्म का बेस्ट सीन है। देखोगे तो मेरी बात से अग्री करोगे। इस फिल्म में जिस भी एक्टर ने इंडियन फोर्स की ड्रेस पहनी है 4 चांद लगा दिए हैं। सबके सब इतने बढ़िया लगे हैं कि आपको अपना निकलता हुआ पेट देखकर शर्म आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखे बढ़िया है, काम भी सबका नंबर 1 है। ऋतिक और दीपिका की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर आई है और हम इसे बार बार देखना चाहते हैं। उनके मैनेजर देख रहे हैं तो आपस में बात करके पिक्चरें साइन करवाओ भाई साहब। बिल्कुल। और दिक्कत बात करें तो फिल्म के साथ वही है जो ट्रेलर में लग रही थी। भावनाओं में बहकर सिद्धार्थ आनंद ने थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है। लेकिन फिल्म देखोगे तो आप उन लिबर्टीज को और उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को माफ कर दोगे, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वो भी जरूरी होता है। कहीं कहीं पे मुझे कास्टिंग का भी इशू लगा है। जैसे कुछ लोगों से उर्दू इतनी जबरदस्ती बुलवाई गई है जिसे देखकर आपको साफ लगेगा कि आदमी पहली बार उर्दू बोल रहा है और पता चल जाएगा कि आदमी कश्मीर से नहीं बदायूं से है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बाकी 3D चश्मा चढ़ाकर आईमैक्स में देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। मस्ट वॉच तो डेफिनेटली है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी। नहीं देखी जाने वाले हो, प्लान कर रहे हो तो वो भी जरूर लिखना।